बिहार पुलिस के पूछे गए कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके यहाँ पर लड़ गए हैं, ठीक है। और ये समझ के चलिए जो भी बच्चे ज्यादा चालू बनने के चक्कर में ये सोच रहे थे कि भाई लेवल तो बहुत ऊपर आने वाला है, ये तो पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, इन्होंने तो कभी पेपर दिया ही नहीं है, ऐसे ही आके बैठ गए हैं पढ़ाने के लिए, उन सभी के लिए आज साबित हो जाएगा कि पढ़ाया हुआ आया है या नहीं आया है और कितने लेवल का है, ठीक है। तो जिसका भी आज था, जैसे स्वाति ने बताया, स्वाति का भी आज था, जिसका भी आज था एक बार कमेंट में भी बता दीजिए। वैसे तो हमें मैसेजेस बहुत भारी मात्रा में आए हैं कि काफी ज्यादा क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर आपको देखने को मिले पीडीएफ से और क्लास से। तो देखिए मैं बता दूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन थे जो एज इट इज पूछे गए हैं, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। ये बताइए, ये दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है अपने स्क्रीन पर, हृदय से शरीर में रक्त किसके द्वारा लिया जाता है, तो क्या ये धमनियों वाला क्वेश्चन आपको नहीं करा गया था? कराया था या नहीं कराया था? उसके बाद है विद्युत परिपथ में फ्यूज को क्यों लगाया जाता है। तो जब फ्यूज वाला क्वेश्चन कराया था, एक तो ये बताया था कि वो बनता किससे है और वो यूज क्या है उसका वो भी बताया था। तो अधिक धारा से उपकरणों की सुरक्षा हेतु, ये क्वेश्चन भी डिस्कस्ड पूछा गया है, ठीक है। राजभाषा से भी था, राजभाषा पता नहीं कितनी बार आपको धीरज सर ने और मैंने पढ़ाया हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य पता नहीं कितनी बार डिस्कस हुआ है। बाबर, बाबर इतनी बार। ईसीजी का फुल फॉर्म आपकी साइंस की पीडीएफ में देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये अनुच्छेद 20, क्या सारे के सारे जो अनुच्छेद थे, फंडामेंटल राइट हो गए या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, क्या नहीं पढ़ाया था? तो ये सब पढ़ाया था। नोबल गैस वाला कितनी बार डिस्कस हुआ है कि कौन कौन सी होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, सारे क्वेश्चन तो वही है। आप कैसे कह सकते हैं कि जो पढ़ाया था वो नहीं आएगा या नहीं आया? तो आप कैसे बोल रहे हैं आप आया है आया है? तो आगे भी जिसका पेपर है उनके लिए भी मैं बता दूं कि अभी तक अगर पीडीएफ नहीं लिए, अब भी कुछ दिन जो रह रहे हैं, अगर थोड़ा सा दूर है पेपर लास्ट में जाके, तो पीडीएफ ले लीजिए। दूसरा, जो रिवीजन क्लासेस चलेंगी उन्हें अटेंड कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी भी टाइम है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? क्या ये क्वेश्चन हुआ था? नहीं हुआ था। उसके बाद अगला है, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है? तो माही नदी वाला क्वेश्चन था या नहीं था? फिर बांग्लादेश की मुद्रा वाला सवाल कितनी बार था? शिक्षा दिवस गांधी जी तो कितना डिटेल में पढ़ाया था। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत का बैग, बताइए कितने टुच्चे लेवल का लड्डू क्वेश्चन पूछा है। 9 जनवरी 1915, पता नहीं मैंने कितनी बार बोला होगा। उसके बाद है आपका सोन नदी परियोजना, ये भी था। उसके बाद है आपका वित्तीय आपातकाल कब लागू हुआ था? तो कितनी बार आपको आपातकाल में बताया गया कि वित्तीय वाला अभी तक लागू नहीं हुआ है एक भी बार। ये कितना आसान लेवल का क्वेश्चन है और पढ़ाया हुआ है। मेन चीज देखिए, आसान और मुश्किल तब तय होता है जब आपका पढ़ा हुआ हो या ना पढ़ा हुआ हो। अब यहाँ जब सारे पूछे गए सवाल पढ़े हुए हैं तो आपको बताइए ना कहाँ से दिक्कत होने वाली थी। हमने तो आपको सारा स्टडी मटेरियल रेडी करके दिया था। फिर पूछा गया यहाँ पर वित्तीय आपात अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 360 कितनी बार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। उसके बाद कोलेनकाइमा कौन सा लचीलापन प्रदान करता है, जाइलम, पेरेनकाइमा, सारे तो पढ़ाए थे। उसके बाद है आपका अगला, भारतीय संविधान के भाग में भाषा का उल्लेख, तो भाग पता नहीं कितनी बार पढ़ा है। तो आगे जिसका एग्जाम है, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, दरोगा का हो, बीएसओ का हो, बिहार एसएससी का हो, एईडीओ की पोस्ट भी आने वाली है, किसी का भी हो, ये समझ लीजिए एकमात्र जो आपके पास सोल्यूशन है वो आउटशाइन विद अस है। आउटशाइन से जितना ज्यादा आप कनेक्टेड रहेंगे आपके लिए उतनी चीजें आसान रहेंगी। तो ऐसे तो है नहीं आपको जीवन में एक ही एग्जाम देना है, तो यहाँ बने रहेंगे, आपको जरूरतों की जितनी पीडीएफ है, स्टडी मटेरियल है, क्लासेस है, सब मिलती रहेंगी। फिर आपका ये देखिए वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके बाद बाबर, फिर उसके बाद यहाँ पर लाल ग्रह किसे कहा जाता है, ठीक। उसके बाद गौतम बुद्ध कितनी बार डिस्कस था। फिर पंजाब केसरी,
उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश का मात्रक। कितनी बार साइंस के क्लास में आपको क्या मतलब है, लाइव है या नहीं है, मैम कमेंट क्यों नहीं पढ़ रही। मैम को पढ़ाने से फुर्सत हो तो आपके कमेंट पढ़े ना। अभी पेपर के इतने कम दिन रह गए हैं और उसमें आप क्वेश्चन ना देख के ये सब देखेंगे तो कहाँ से होगा। अब जिसने देखा उसका भाई मजे आ गए आज, ठीक है, वही लोग हमें मैसेज भी कर रहे हैं। उसके बाद विद्युत यंत्र में फ्यूज का उपयोग फिर से आ गया। तो यही सब क्वेश्चन थे और तो कुछ अलग था नहीं। मुख्यमंत्री का कार्यकाल किस अनुच्छेद में वर्णित है, क्या ये नहीं पढ़ाया गया था। उसके बाद सारी मुद्रा पढ़ाई गई थी, जूल का एसआई मात्रक, सारी एसआई मात्रक पढ़ाए गए थे। उसके बाद है आपका ककुलत जलप्रपात, कितनी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाअभियोग, बहुत बड़ा लेवल का क्वेश्चन है ना। यही तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत बड़ा लेवल कुछ आएगा। महाअभियोग तो कितना छोटा सा सवाल हो गया, ये तो पूछ ही नहीं सकते। पता नहीं सर और मैम पागल हो चुके हैं जो पूछे जा रहे हैं। अब पूछा गया है, आप बताइए कौन जवाब देगा इस बात का। और जो मतलब बड़े लेवल के चक्कर में छोटा लेवल छोड़ के गए थे उनका तो हो गया कल्याण आज। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या ये नहीं था। दक्कन विद्रोह कितनी बार पढ़ाया, ठीक। उसके बाद वास्को डिगामा भारत में किस राजा से मिला था, बताइए। कितना बेसिक क्वेश्चन है, कोई बड़ा लेवल दिख रहा है आप लोगों को। उसके बाद है नेक्स्ट आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, कितना बार डिस्कस हुआ है पीडीएफ में भी और इधर भी। जब रिवीजन करा रहे हैं तब आपका ध्यान नहीं था, पर जो बच्चे आज मुझे मैसेज करके बता रहे हैं नहीं मैम हमने पढ़ा था और हमारा लग गया है, उनके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और मैं चाहूंगी सभी का सिलेक्शन हो जाए। और क्यों नहीं होगा, जब सब करके आए हैं पढ़ा लिखा तो होना ही है। पर जो बच्चे अभी तक भटके हुए थे उनके लिए मैं कहूंगी प्लीज वापस आ जाइए और अपना पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। इनसे अलग जो पीडीएफ है या फिर क्लास है वहां से अलग कुछ नहीं आएगा। तो जितनी क्लासेस पढ़ी है एक बार अगर टाइम है तो क्लासेस से रिवाइज कर लीजिए। एक बार फिर स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ। और साथ ही पीडीएफ के लिए 9606429601 पर मैसेज कर दीजिए। अब भी टाइम है, पीडीएफ लेके एक बार रिवाइज कर लीजिए एक अंतिम बार, ठीक है। और अगर दूसरे किसी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं इसके बाद, तो उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि एक बार मैसेज करके ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे आगे आपको हम हेल्प कर सके और फिर लाइव क्लासेस में आप बने रहेंगे तो आपको फायदा मिलता रहेगा। चलिए फिर पता लग गया कहाँ से क्वेश्चन आए थे। सारी भ्रांतियां आपकी दिमाग की जो भी आपके डाउट्स थे सभी दूर हो गए होंगे। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस का वीडियो। चलिए फिर आगे फिर कभी मिलेंगे, दूसरा एनालिसिस का वीडियो जब आएगा उसमें मिलेंगे, या फिर कल क्लास में 7 बजे हम मिलेंगे। तो जो बच्चे आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए बता दूं 7 बजे से जीएस की क्लास है और 9 बजे से मैथ्स की क्लास है, तो सभी लाइव रहेंगे। चलिए फिर बाय बाय, ध्यान रखिए।